अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने एक जहन्नम की आग हराम हो जाए एक ऐसा अमल पेश करूँगा। जहन्नम की आग आप पे हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग से आप महफूज रहेंगे। एक ऐसा अमल आपके सामने आज मैं पेश करूँगा और ये अमल अपनी जानिब से मैं पेश नहीं करूँगा, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए ये अमल खुद बताया है। सहाबा इकराम तबे ताबईन ने इस अमल को किया है। ऐसा अमल आपके सामने पेश करेंगे जो आपको सिर्फ 7 मरतबा पेश करना है। कोई ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है, छोटी सी आयत है जो आपको 7 मरतबा पढ़ना है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग आप पे हराम हो जाएगी। आप जब भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होंगे, हाज़िर होंगे, आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये अमल को अपनाया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में आपको नहीं भेजा जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मालूम है कि शफ़ाअत फरमाएंगे हर मोमिन की, हर मुसलमान की जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं, उनकी शफ़ाअत फरमाएंगे। लेकिन यही अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने ये अमल पेश किया जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर आपने इस अमल को अपना लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से आप महफूज रहेंगे, जहन्नम की आग आप पे हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग से आप बच पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो कौन सी आयत है, कितनी बार आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, चलिए आपके सामने हम शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस इसी तरकीब से आपके सामने हम पेश कर सकें और आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी आप फ़र्ज़ नमाज को अदा करें, 5 वक्त की नमाज में से आप किसी वक्त की नमाज अदा करें, वैसे 5 वक्त की नमाज आपको पढ़ना है क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। कहने का मतलब ये कि फ़र्ज़ नमाज के बाद का ये अमल है। फ़र्ज़ नमाज जब भी आप अदा करें उसके बाद में आपको सीने पे हाथ रख कर के 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना होगा। कंटिन्यू आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से आप महफूज हो सकेंगे। आपने जो गुनाह किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। वो कौन सी आयत है तो चलिए पेश कर रहे हैं। देखिए जब भी फ़र्ज़ नमाज को पढ़ें, जैसे कि ज़ोहर की आपने नमाज अदा की, पहले की 4 रकात नमाज सुन्नतें अदा की और उसके बाद में 4 रकात इमाम साहब के पीछे आपने फ़र्ज़ अदा किए। जैसे ही फ़र्ज़ नमाज को अदा करेंगे उसके बाद में जो सुन्नतें और नफिल हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, पहले आपको ये अमल करना है। इमाम साहब के पीछे जैसे आपने 4 रकात फ़र्ज़ नमाज को अदा किया, उसके बाद में आपको ये आयत पढ़ना है उसी जगह पे बैठ करके। जिस वक्त इमाम साहब दुआ मांगते हैं उस दुआ से क़ब्ल आपको ये अमल करना है। 7 मरतबा इस आयत को आपको पढ़ लेना है। पढ़ना यह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इस तरकीब से आपको 7 मरतबा इस आयत को पढ़ लेना है। पढ़ना आपको कुछ इस तरकीब से है कि आप जैसे ही नमाज से फ़र्ज़ अदा करें उसके बाद में आपको अपने सीने पे हाथ रखना है, दाएं जानिब हाथ रख के, और दाएं जानिब हाथ रख के सीने पे इस तरकीब से आपको हाथ रखना है और हाथ रख कर के फिर आप 7 मरतबा ये पेश करेंगे। इस तरकीब से एक बार मैं और पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार,
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। इस तरकीब से आपको सीने पे आपको हाथ रखना है, दिल की जानिब आप हाथ रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7 मरतबा आप पेश करेंगे फ़र्ज़ नमाज के बाद में, और इस अमल को कंटिन्यू जारी रखेगा। जो भी शख्स कंटिन्यू जारी रखेगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जहन्नम की आग हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग से महफूज हो सकोगे। और दुनिया में आपके जो गुनाह आपने किए हैं, जाने अनजाने में गुनाह हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और आग जो जहन्नम की आग है, दोज़ख की आग है, उससे महफूज हो सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग से आपको महफूज फरमाएगा, आप के ऊपर अजाब नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आपको ये अमल अपनाना है, साथ में फ़र्ज़ नमाज को ज़रूर अदा करते रहना है, क्योंकि ये फ़र्ज़ नमाज कभी माफ़ नहीं की जा सकती हैं। हर गुनाह आप पे माफ़ हो जाएगा, शिर्क और कुफ्र के अलावा हर गुनाह आप पे माफ़ होगा। लेकिन अगर आप शिर्क और कुफ्र करेंगे तो आप पे गुनाह माफ़ नहीं होगा। और नमाज ना पढ़ने वाला जो शख्स होता है वो काफिर होता है, और अगर आप नमाज को तर्क करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो आपको कुल मिलाकर के ये अमल अपना लेना है, और रोज़ाना आपको फ़र्ज़ नमाज के बाद में ही पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे, सुन्नतें बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन पहले आपको फ़र्ज़ नमाज अदा करके ये 7 मरतबा दुआ पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पे जहन्नम हराम हो जाएगी, जहन्नम की आग से महफूज हो सकेंगे। ठीक है, और ये कोई भी शख्स अमल कर सकता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हर मोमिन भाई को अमल ये करना भी चाहिए, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये अमल है, जो सहाबा इकराम रदियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन ने ये अमल खुद अपनाया है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।